नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज नवी मुंबई के वासी में अंजुमन इस्लाम स्कूल में अंजुमन पासबाने अदब संस्था की ओर से मुशावरा का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष इकबाल कंवारे की अध्यक्षता में। आइए दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साहब ने मुझे दावत दी और उनकी दावत पे मेरी हाजिरी हुई। मैं उर्दू अदब के शहसवार और हमेशा खिदमत गुजार रहने वाले जनाब भाई मोहम्मद इकबाल साहब, बहुत अच्छी निजामत कर रहे नौजवान और धड़कते दिलों के तर्जमान जनाब डॉक्टर दिलावर साहब और भाई इमरान साहब, भाई रियाज साहब, फारूक साहब और तमाम सामीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीन मानिए, हिंदुस्तान के अक्सर गोशों में मेरा जाना हुआ, तीन बातें होती हैं मेरे साथ, कहीं टाइम खत्म तो कहीं मैं खत्म तो कहीं मजमा खत्म। यहाँ माशाअल्लाह मैं तो ठीक ठाक है, बाकी सब खत्म है। बाला मुझे एक बात करनी है आप से। मैंने बहुत शायरी सुनी, मैं किसी के ऊपर तंज नहीं करना चाहता हूँ। आज जो शायरी हो रही है वो शायरी नहीं बल्कि एक उर्दू लिखी जा रही है नस्ल, और उसको लोग शायरी बनाकर पेश करते हैं। चाहे वो गजल का माहौल हो, चाहे वो फिल्मी मैदान हो, दुनिया के तकरीबन हर गोशे को मैंने चेक किया है। यही वजह है कि आज जो शायरी पढ़ी जा रही है उसमें कोई बहर नहीं होती, कोई रतीब नहीं, कोई काफिया नहीं, ज़्यादातर शायरी ऐसी हो रही है। मैंने ये किताब लिखी है, इसमें 344 बातें हैं, जिसमें तख्तीबी है। और आपको बताओ, जितनी भी शायरी की सनतें हैं, मसनवी क्या है, मुरब्बा क्या है, मुसल्लत क्या है, मुसम्मन क्या है, किसार क्या है और अशरा क्या है, तरजीह बंद क्या है, तरकीब बंद क्या है, 344 बहरें इसमें हैं। लेकिन मैं अब तक 1100 बहरों में लिख चुका हूँ। और वो बहरें हैं कि दुनिया का कोई भी तर्ज हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे नज़में हो, आप उस कलाम को पढ़ेंगे, बहर लिखी होगी, उसका तर्ज लिखा होगा। अगर किसी भी शायर ने पूरे कलाम में एक भी मिसरा अगर पढ़ने का है तो उसको हमने उसकी बहर निकाली हो कि पूरा कलाम लिखा है उसमें, और सब बंदनुमा शायरी है। बंदनुमा शायरी कहते किसे हैं, ये किताब आपको बताएगी। मैं काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब दिलशाद सिद्दीकी साहब से। जब पहली मुलाकात हुई उन्होंने दोनों किताब मंगवाई मुझसे। मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ हर शायर के पास ये किताब पहुँचे। 500 रुपये दोनों किताब का मैंने हदिया रख रखा है। बहरहाल अल्लाह कबूल फरमाए। 2-3 शेर मैं आया तो माहौल देखा कि भाई यहाँ का जो माहौल है वो अलग है। देखिए, मैं ज्यादातर नाते पाक पढ़ता हूँ, लेकिन आपका ख्याल करूँगा। अपनी आँखों को नम नहीं रखते, अपनी आँखों को नम नहीं रखते, दिल में कोई भी गम नहीं रखते, दिल में कोई भी गम नहीं रखते। हम हैं दीवाने शाह बदहा के, हम हैं दीवाने शाह बदहा के, अपने हाथों में बम नहीं रखते, अपने हाथों में बम नहीं। ये तो कहते हैं कि ये जो मुल्ला जी हैं, इनके झोले में जो नाशपाती है, नाशपाती को भी बम बताते हैं। तो इसलिए मैंने शेर लिखा है कि अपनी आँखों को नम नहीं रखते, दिल में कोई भी गम नहीं रखते। हम हैं दीवाने शाह बदहा के, हम हैं दीवाने शाह बदहा के, अपने हाथों में बम नहीं रखते। और ये शेर जनाब इकबाल साहब नजर कर रहा हूँ, आप
वाकई उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की मेहनत को कबूल फरमाए, कि उनको गैरदार ही कहा जाए, उनको गैरदार ही कहा जाए, उनको गैरदार ही कहा जाए, उनको गैरदार ही कहा जाए। देश का जो धर्म नहीं रखते, देश का जो धर्म नहीं रखते, और इसी बहन में इसी तरह में दोषे, उसके बाद मुल्क पे आपको दोषे होगा कि दिलशाद सिद्दीकी साहब आपकी सदा नवाजी और तमाम साहब दिलावर साहब, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हौसला दे और आप इसी तरह जवान रहें, मरने की बात मत किया कीजिए। अल्लाह ताला आपने कहा था शेर में, मैं उसको सोच रहा था कि नहीं अभी आपका टाइम नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कि अपने दामन में फूल रखते हैं, 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 वो जो दीनी उसूल रखते हैं, वो जो दीनी उसूल रखते हैं। और ये पैगाम का है, हमारी बहन भी बैठी है माशाल्लाह, दोनों तमाम वो साहब आए कहने लगे मैं शायद नहीं हूँ, लेकिन वाकई आपने सच की बात कही, या आज सच कहना ये सबसे बड़ी बात है। मन के हवाले से ये शेर कि हमसे गैरदारी हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, हमसे गैरदारी हो नहीं सकती, हमसे गैरदारी हो नहीं सकती, हमसे गैरदारी हो नहीं सकती। अरे हम तो इश्क रसूल रखते हैं, हम तो इश्क रसूल रखते हैं। देखिए तर्ज को सब जानता हूँ, मैं पूरी किताब दोनों में से कहीं से आप पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो शेर सुनाता हूँ। आज का ये पैगाम मुझे बहुत खुशी हुई। हम सब का है पैगाम, हम सब का है पैगाम, हम सब का है पैगाम, हम सब का है पैगाम। क्या है पैगाम हमारा? हम देश में उल्फत का ही पौधा लगाएंगे, हम देश में उल्फत का ही पौधा लगाएंगे, नफरत की सभी आग दिलों से बुझाएंगे। हम सब का है पैगाम, हम सब का है पैगाम। माशाअल्लाह तमाम समाज के लोग हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये शेर सुनिए कि वो ईद पे आएंगे तो हम जाके होली पे, वो ईद पे आएंगे तो हम जाके होली पे, वो ईद पे आएंगे तो हम जाके होली पे, घर घर में दिया प्यार का हर सू जलाएंगे। हम सब का है पैगाम। ये पासबाने अदब के हवाले से ये पैगाम दिया जा रहा है। और एक शेर उसके बाद में खत्म कर रहा हूँ तमाम हजरात से, आप ये तहिया करें, इंशाअल्लाह हम एक हैं और एक रहेंगे। ये शेर वादा ये करें आज सभी बज़्म के इंसान, वादा ये करें आज सभी बज़्म के इंसान, मिलजुल के रहेंगे सदा खुशियाँ मनाएंगे। हम सब का है पैगाम, हम सब का है पैगाम, हम सब का है पैगाम, हम सब का है
मेरी दुकान की कोई चीज नहीं बिकती है जमील, इतनी तफसील में खरीदार को दे देता हूं, इतनी तफसील में खरीदार हम सब पानी के तालियां बजाएं। सबसे बड़ा धन्यवाद, बहुत दिनों के बाद आए हैं और मैंने सिर्फ फोन किया था। शुक्रिया अंजुमन पासवान अदब। यह हम लोग फिर से शुरू किए और इसकी शुरुआत की खुशी सच कहूँ मुझे सबसे ज़्यादा हुई, इसलिए कि कम से कम एक मुलाकात का दौर फिर शुरू तो हुआ और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इकबाल भाई की है। इकबाल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, इसकी शुरुआत जब हुई थी वो तस्वीर आज भी मैं रखा हूँ और सिद्दीकी साहब की वो शिद्दत और आप खुदा आज सामने भी हैं। इनकी जो जद्दोजहद है ना, ये हम सभी को जितनी भी हम लाइनें पढ़ते हैं, हकीकत में वो सिद्दीकी जी को नमन है, नमन है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं अपने समय का उपयोग करता हूँ कि मेरा इश्क तो एक जुनून है, मेरा इश्क एक जुनून है सनम, मगर मैं खुदा कहूँ, जो खुदा कहूँ तो खफा हो रब, फिर रब ही कहे कि मैं क्या कहूँ। मेरे रब के चांद में तो दाग है, मेरे रब के चांद में तो दाग है, कोई नुक्स है मेरे प्यार में, ये भी पाप है, वो भी पाप है, खुदा न हो तो क्या। जय जयकार किए सब चलना, सिद्दीकी साहब खास तौर पे आप कि जय जयकार किए सब चलना, सबको प्यार किए सब चलना, सब में हो आदर्श राष्ट्र का, ऐसी नींद लिए सब चलना, जय जयकार किए सब चलना, सबको प्यार किए सब चलना। जन्म शुक्रिया कि बाय प्रोफेशन आई एम लॉयर, लेकिन मैंने बैंकों में ज़्यादा काम किया और अब तो रिटायर्ड हूँ। इकबाल साहब की एज का हूँ, 76 मेरी भी एज है जी, तो ज़्यादा काम नहीं होते हैं। अब किताबें यूँ तो कोई पढ़ता नहीं हूँ, तो किताबें लिखना मुनासिब नहीं है। लोग ज़्यादातर जो है, मैं इसका नाम मैंने आपको हंसी आएगी कि मैंने मोबाइल का नाम दज्जाल रखा। तो लोगों को हर चीज दज्जाल से मिलती है। हाँ, इसलिए किताबों का शौक नहीं रहा अभी लोग। और दज्जाल को अपनी जेब में रखता हूँ। ठीक है। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां टूटे, 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां टूटे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। दूसरा एक कथा है मेरे पास, अभी टाइम बड़ा मुख्तसर है, इंशाअल्लाह अगली बार अल्लाह ने हयात बख्शी, मुलाकात हुई तो मैं कुछ बातें आपको इंशाअल्लाह बता दूंगा। अपनी सोचों से निकलना भी मुझे दुश्वार है, अपनी सोचों से निकलना भी मुझे दुश्वार है। देख मैं किस बेबसी के गुंबदे बेदर में हूं, देख मैं बेबसी के गुंबदे बेदर में हूं। मेरी गलती यह है कि मैं दोस्तों जैसा नहीं, मेरी गलती यह है कि मैं दोस्तों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में जी। हाँ, रानी है, किसी और का कथा है, मैंने आपको सुना है जी। इस वक्त मैं आपको जरा
मूड बनाने के लिए जोशमदी आबादी की एक खूबसूरत बड़ी रोमांटिक नज़म। हमारे यहाँ जब सती का रिवाज था, सती की रस्म थी कि शौहर के मरने के बाद जो है वाइफ भी जो है उसी आग में, उसी चिता में जलकर जान देती थी। वो रिवाज अब हिंदुस्तान से खत्म हो गया, लेकिन उस सिलसिले में जोशमदी आबादी ने बड़ी खूबसूरत नज़म लिखी। चंद अशार हैं। नेक तुलसीदास गंगा के किनारे वक्त शाम, जा रहा था एक तरफ बदशाश जपता हर का नाम। नेक तुलसीदास गंगा के किनारे वक्त शाम, जा रहा था एक तरफ बदशाश जपता हर का नाम। राह में जाले पड़े थे, पत्तियों पर गर्द थी, लांबी लांबी घास हिलती थी, पतावड़ दर्द थी। यूं पड़े थे वेरे शाखे गुल शगोफे चार चार, जैसे वक्ते सुबह गिरदे शम्मा परवानों की खाक। देखता क्या है कि दरिया की रवानी है उदास। कौन? तुलसीदास। देखता क्या है कि दरिया की रवानी है उदास, जल रहा है एक जनाजा, रोशनी है आसपास। वो औरत वहां खड़ी थी बेवाह, और उसके हस्बैंड का जनाजा जो है जल रहा था। अभी कुछ ही देर में वो उसमें जंप करके कूद कर मरने वाली थी, लेकिन अचानक वहां तुलसीदास पहुंचे। वो तुलसीदास को देख के शर्मा गई, क्योंकि वो जानती थी ये बहुत बड़े, हाँ, तो वो शर्मा गई। रो के फिर कहने लगी, बाबा दुआ दीजिए मुझे। रो के फिर कहने लगी, बाबा दुआ दीजिए मुझे, जिंदगी के पाप से जल्दी छुड़ा दीजिए मुझे। मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं संसार में, झोंक भी दीजिए मुझे इस आग के अंबार। उसने कहा, तो तुलसीदास ने कहा जवाबन, मरना जीना एक है जिसको जरा सा ज्ञान है, वो उधर का मर्तबा है, ये इधर की शान है। जिंदगी धुंधला सा एक जलवा है और कुछ भी नहीं, मौत एक बारीक सा पर्दा है और कुछ भी नहीं। जिंदगी है रूह को महदूद कर लेने का नाम, मौत है इंसान के लामहदूद हो जाने का नाम। कहते हैं फानी जिसे, हमसे फना होते नहीं, रहते हैं दुनिया ही में लेकिन नजर आते नहीं। इत्तेहाद बातिनी, अगर तू दिल से अपने हस्बैंड को चाहती है तो इत्तेहाद बातिनी, इत्तेहाद बातिनी दिल से फना होता नहीं, टूट जाता है कफस, ताहिर फना होता नहीं। तो ये जोशमदी आबादी की एक नज़म थी जो आपको मुख्तसरन। अगर वैसा तुम्हारे साथ तो कह रहे थे कि शायरी कीजिए, मैं कहता हूँ कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम लूँ तो ये पॉलिटिक्स हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर नेता वहाँ क्या करते हैं, मैं वो है, ये हकीकत है, इसको आपके सामने रख रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स नहीं है। इरशाद मैं ऐसे नेताओं से कहना चाहता हूँ जो उनसे नहीं कह सका कि तुम पर किया विश्वास कि तुमको जी भरकर मान दिया था, तुम पर किया विश्वास कि तुमको जी भरकर मान दिया था, लोकसभा और विधानसभा में सबसे ऊंचा स्थान दिया था। नई दिशा दोगे हम सबको, तुमसे एक आस लगाई, संसद में जाकर करते हो खुल्लम खुल्ला हाथापाई, खुल्लम खुल्ला हाथापाई। लोकतंत्र का पावन मंदिर मेरे देश की है ये शान, इसकी गरिमा को पहचानो, करो ने इसका तुम अपमान, करो ने इसका तुम अपमान। तुम्हारे कृत्यों कारनामों से शर्मसार है सारा देश, आने वाली पीढ़ी को दोगे तुम अब पे बोलो कैसा संदेश, तुम बोलो कैसा संदेश। लूट खसूट कर मेरे देश को तुमने वो हालत कर डाली, जिस तरह की छांव में बैठे काट रहे हो उसकी डाली, काट रहे हो उसकी डाली। सत्ता के मद में चूर हुए, हर एक सीमा को ठुकराया, कोरोना का संकट हटा नहीं, इस सच्चाई को झुटलाया, इस सच्चाई को झुटलाया।
होत रहे एक दूजे पर काले, जब खुद के चेहरे हैं काले, लोकतंत्र की करो न हत्या, सत्ता मत में होकर मतवाले, सत्ता मत में होकर मतवाले। खुद को सच्चा सेवक कहते, औरों को कहते हो झूठा, जब भी अवसर आया तुमने दोनों हाथों से देश को लूटा, दोनों हाथों से देश को लूटा। जनता की सेवा करने की कैसी तुमने रीत निकाली, उस बदिया का ईश्वर मालिक, जिसका रक्षक हो तुम जैसा मालिक, जिसका रक्षक हो तुम जैसा मालिक। राष्ट्रपिता बापू की आत्मा मनी मन मौत मनाती होगी, भारत माता ऐसे बेटों पर बार बार बलि जाती होगी। वीर शहीद भी कहते होंगे, रोशन कर दिया नाम हमारा, हल्ला गुल्ला हाथापाई, दुनिया देख रही है नजारा। संसद में ऐसे दृश्य अक्सर देखने को मिलते हैं। अब तक तो सबको रहे न चाहते, अब तक तो सबको रहे न चाहते, करते रहे अपनी मनमानी, समझे निज जागीर जिसे तुम, वीर शहीदों की है निशानी, वीर शहीदों की है निशानी। सहनशीलता को हम सबकी तुम कमजोरी मत जानो, बदल रहे तेवर जनता के, आक्रोश को इसके पहचानो। जनता की ताकत को समझो, औकात तुम्हें दिखला देगी, और आज अगर सत्ता सौंपी है कल जमीन पर ला देगी। लोकतंत्र की गरिमा समझो, लोकतंत्र की गरिमा समझो, निष्कर्तव्यों को पहचानो, पद से देश महान सदा है, अंतर मन से सच्चाई को मानो, अंतर मन से सच्चाई को मानो। कर्तव्य भाव का नन्हा दीपक जब तक मन में तुम्हारे जलेगा, कर्तव्य भाव का नन्हा दीपक एक दिन जब तुम्हारे मन में जलेगा, सच कहता हूँ मस्तक मेरा चरणों में तेरे कभी न देगा। थोड़ी तबीयत नासाज है, बुखार है, कम से कम एक तो एक इमरान भाई के हाथ मिलाया तो उन्होंने कहा आपको तो बुखार है। मैंने कहा ठीक है, बुखार में शायद अच्छा शेर पढ़ता हूँ। एक शायर चाहे जितना भी अमीर हो, अगर आप उससे पूछें कि सबसे कीमती चीज आपके पास क्या है, तो वो कहेगा शायद मेरे शेर, मेरी गजलें, क्योंकि पैसा तो ही रह जाएगा, शेर बाद में भी चलेंगे। नहीं कोई चीज सस्ती रख रहा हूं, नहीं कोई चीज सस्ती रख रहा हूं, तेरी कीमत से महंगी रख रहा हूं। जमानत के लिए जेवर नहीं है, मैं अपने शेर गिरवी रख रहा हूं। जमानत के लिए जेवर नहीं है, मैं अपने शेर गिरवी रख रहा हूं। पतले शेर, फिर एक गजल और फिर अपनी जगह लूंगा। वक्त के हिसाब से चलना है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपका उतना ही वक्त लूंगा जितना वक्त मैं आपको अपना दूंगा। गर किसी से कभी हुआ होता, दिलशाद भाई, गर किसी से कभी हुआ होता, लुत्फ़े इश्क आपको पता होता। गर किसी से कभी हुआ होता, लुत्फ़े इश्क आपको पता होता। और गलतियां कर रहा हूं आए दिन, गलतियां कर रहा हूं आए दिन, गर न करता तो देवता होता। गलती, बहुत शुक्रिया, गलतियां कर रहा हूं आए दिन, गर न करता तो मैं खुदा होता। और देखिए कि इश्क होता अगर सिलेबस में, हम लोग स्कूल में हैं तो वहां की भी बात कर लेनी चाहिए। एक जाविया ये भी है, मेरा ख्याल है कि इश्क होता अगर सिलेबस में, मैं भी मेरिट में आ गया होता। इश्क होता अगर सिलेबस में, मैं भी मेरिट में आ गया होता। और ये शेर, ये मैं शायद औरतें जल्दी कनेक्ट करेंगी, बाद में आदमी भी कनेक्ट कर लेंगे उससे। एक दिन में कई मुलाकातें, इकबाल भाई, एक दिन में, परवीन जी, एक दिन में कई मुलाकातें, काश मैं तेरा आईना होता। एक दिन में कई मुलाकातें, काश मैं तेरा आईना होता, काश मैं तेरा आईना होता। और एक गजल फिर अपनी जगह लेता हूँ। ये गजल देखिए कि चांद तन्हा है,
आसमां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, बुझ गई आस छुप गया तारा, बुझ गई आस छुप गया तारा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, थरथराता रहा धुआं तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, जिंदगी क्या किसी को कहते हैं, जिंदगी क्या किसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है, जान भी तन्हा, जिस्म तन्हा है, जान भी तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, हम सफर कोई गर्मी भी कहीं, हम सफर कोई गर्मी भी कहीं, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा, दोनों चलते रहे तन्हा तन्हा, जलती बुझती सी रोशनी के परे, जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, सिमटा सिमटा सा एक मकान तन्हा, राह देखा करेगा सदियों तक, राह देखा करेगा सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा।